एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 82599547 इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। सड़क हादसे में चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। मुजफ्फरपुर में लगा बीजेपी के बड़े नेताओं का जमघट, लेकिन श्रोता ही रहे गायब। और एमएलसी बनने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी स्वैब। मुजफ्फरपुर में सड़क हादसे में चाचा भतीजे की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सकरा थाना इलाके के NH 28 अशोक विहार होटल के समीप की है। दोनों मृतक युवक की पहचान कांटी नगर पंचायत क्षेत्र के नया टोला नससंटा के वीरेंद्र ठाकुर के 22 वर्षीय पुत्र शशि भूषण कुमार और विजय कुमार ठाकुर के 25 वर्षीय पुत्र विक्की कुमार के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार दोनों आपस में चाचा भतीजे लगते हैं और 5 वन का फॉर्म भरने के लिए बाइक से सकरा कॉलेज जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने दोनों को रौंद दिया, जिससे घटना स्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। लगभग 1 घंटे तक NH जाम रहा। सूचना पर पहुंचे सकरा थानेदार सरोज कुमार ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया और दोनों के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। घटना के बाद दोनों के परिवार ही नहीं बल्कि पूरे गांव में मातमी माहौल है। ये सर बच्चे लोग फॉर्म भरने जा रहे थे। इधर से जाने के क्रम में ही ट्रक या ट्रैक्टर वाले ने बच्चे को दोनों को सुजावलपुर के आसपास में रौंद दिया था। और तत्काल में वहाँ से हम लोग के पास फ़ोन आया था तो हम लोग गए, यहाँ मेडिकल आए। तब तक सकरा पुलिस वहाँ से लेकर चल दी थी। जी, दोनों स्पॉट डेथ हो गए थे। कहाँ जा रहे थे फॉर्म भरने? ये सर सुजावलपुर के ही आसपास में फॉर्म भरने जा रहे थे किसी कॉलेज में। रहने वाले कहाँ के? ये सर बिशुनपुर सुमेर नया टोला के दोनों बच्चे रहने वाले हैं। जी, बिशुनपुर सुमेर नया टोला नरसंडा कांटी के निवासी है। अच्छा, क्या बजे की घटना है? ये सर सुबह में लगभग 11 बजे 11:30 बजे के आसपास की ये घटना लग रही है। दोनों आपस में कौन लगते हैं? ये चाचा भतीजा है, दोनों का रिश्ता सर। आपस में दोनों चाचा भतीजा थे। अच्छा, अपने हैं? जी। अच्छा, तो परिवार वाले सब आ गए? जी, परिवार वाले सब लोग मौजूद हैं यहाँ। क्या उम्र होगी दोनों की? ये सर उम्र बड़े वाले एक हैं, उनका 22 वर्ष है। 22। क्या नाम है? और उनका नाम है शशि भूषण कुमार उर्फ पुतुल, और सेकंड वाले का नाम है विक्की कुमार। दोनों कौन बाइक पे? और सर बाइक शायद TVS
TVS की कंपनी की बाइक थी शायद। ट्रैक्टर वाला पकड़ा है और सर ने ये तो हमें कंफर्म नहीं है, तो सकरा पुलिस ही बता पाएगी सर। मार के भाग गया। जी, मार के वो लोग शायद भाग गया है। ये अशोक बिहार लाइन होटल के पास में NH 28 पर कोई अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्ति को टक्कर लगा, जिसमें दोनों व्यक्ति का शॉर्ट डेथ हो गया है। नाम पता चला? नाम पता भी स्पष्ट नहीं है, मालूम हुआ ID कार्ड से लोग बता रहा है कि काफ़ी थाना क्षेत्र का है। उसका मोबाइल नंबर को पहले में सूचना दे दी गई है। कुछ समय पश्चात से उसका नाम पता चलता है तो आप लोग पर कर दिया जाएगा। सर किस चीज़ से टक्कर लगी है? कोई वाहन से टक्कर लगा है, जिस वाहन से टक्कर लगा है कोई ट्रैक्टर बता रहा है, लेकिन कोई उसको देखा नहीं, वो गाड़ी वाला भाग चुका है। मुजफ्फरपुर के मोतीझील स्थित रामा बाजार में सोमवार की रात मुथूट फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में आग लग गई। दमकल कर्मियों की तत्परता से आग को विकराल होने से पहले ही रोक दिया गया। वहां अफरा तफरी मची रही। चारों तरफ धुआं फैलने के साथ आग की लपटें उठने लगी। मकान मालिक मुकुल चंद्र चौधरी ने इसकी सूचना मुथूट कंपनी के अधिकारी और फायर ब्रिगेड के अफसरों को दी। करीब 15 मिनट के भीतर ही अग्निशमन विभाग की टीम दमकल लेकर पहुंच गई। आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। टाउन थाना के सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश भी मौके पर पहुंचे। जांच में पता लगा कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। स्टाफ कुंदन कुमार ने बताया कि कंपनी में रखा ग्राहकों का सोना पूरी तरह सुरक्षित है। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी थी। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन शाम 6 बजे ऑफिस बंद होता है। सोमवार को भी काम समाप्त होने के बाद ताला बंद कर सभी स्टाफ घर चले गए। मकान मालिक ने कॉल कर आग लगने की सूचना दी। मकान मालिक ने कहा कि अचानक जोरदार धमाका सुनाई दी। बाहर निकल कर देखा तो मुथूट के ऑफिस में पूरा धुआं फैला हुआ था। आग की लपटें भी दिखाई पड़ रही थी। तुरंत ही फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। जांच के क्रम में पता लगा कि आग लगने के बाद इन्वर्टर का बैटरी ब्लास्ट हो गया। उसी का तेज धमाका सुनाई पड़ा। हम लोग के जो किराएदार थे मुथूट फाइनेंस, हम उनके लैंडलॉर्ड में, ठीक है, अचानक बहुत ज़ोर से आवाज़ हुआ और धुआं हो गया बहुत। हम तत्काल सेंट्रल ऑफिस में मुथूट के हमको फ़ोन किया और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। 10-15 मिनट में सब लोग पहुँचे हैं अभी कंट्रोल में। आग का कारण क्या पता चला? तो अंदर में पुलिस और फायर ब्रिगेड वाला है, मतलब शायद बैटरी ब्लास्ट कर गया था, क्या ब्लास्ट कर गया था? बैटरी ब्लास्ट किया था ना, इन्वर्टर का बैटरी? हाँ, इन्वर्टर का बैटरी या शॉर्ट सर्किट किया था। अच्छा, कोई नुकसान वगैरह भी है? थोड़ा बहुत यही देखिए, नीचे अंदर भी देख सकते हैं जाके। कितने बजे बंद होता है? ये बंद हो जाता है 6 बजे। 6 बजे बंद हो जाता है। बंद होने के बाद हुआ है ना? हाँ, ये हुआ है लगभग 8 बजे। वो पता चला इनके मकान मालिक के माध्यम से कि यहाँ पे आग लगा हुआ है, और RO स्टाफ से भी पता चला, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं। तब तक तो सभी कंट्रोल में था। कितने बजे बंद करके गए? 6 बजे हम लोग का ऑफिस बंद होता है। अच्छा, जिस समय बंद हुआ उसमें कितने कर्मचारी थे अंदर? वही लगभग 4-5। कौन लोग थे जैसे में? 3 अकाउंट स्टाफ, एक मैडम थी। अच्छा, बस। उस दौरान इस तरीके कोई घटना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। शॉर्ट सर्किट बताया? शॉर्ट सर्किट, जी, शॉर्ट सर्किट ही है। किस चीज़ में आग लगा था? वो यहाँ पे एक चैम्बर होता है, सारा पावर का कंट्रोल वहीं पे होता है, वहीं पे। एक बड़ी घटना होने से बची है? जी बिल्कुल। यदि अगर आग लगती तो कितना सोना का नुकसान होता है? लगभग अंदाज बताइए। हम लोग का फैमिली का जी अंदाज बताइए। है अप्रॉक्स है। अंदर गए हैं क्या कुछ जला हुआ अभी तक? सारा बोर्ड ही डैमेज है और सब बोर्ड वगैरह सारा सुरक्षित है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सूचना मिली थी कि मुथूट फाइनेंस में आग लग गई। हम लोग आए हैं और आए हैं और अग्निशामक वाले भी आ गए हैं। हम लोग मिल करके आग बुझा दिए हैं लोग। आग लगने का कारण कुछ पता चला? शॉर्ट सर्किट लग रहा है जी। क्या चीज़ में आग लगा था? बिजली का बैटरी और बिजली का तार वगैरह में। सोना वगैरह भी नुकसान? ना, वो सब अभी नहीं। ये लोग अपना बताए। काबू पा लिया गया? हाँ, आग पर काबू पा लिया गया। बिल्कुल नियंत्रण में है। पंचायती राज मंत्री स्मार्ट चौधरी ने मंगलवार को मुजफ्फरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित विभिन्न प्रखंडों के 153 योजनाओं का शिलान्यास किया, जिसकी प्राकृतिक राशि 9,85,41,570 रुपए है। वहीं कुल 21 योजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिसकी प्राकृतिक राशि 2,93,26,740 रुपए है। मंत्री ने कहा
कहा कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम आदमी तक पहुंचाने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। मौके पर डीएम प्रणव कुमार, डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी सुषमा कुमारी, डीपीआरओ कमल सिंह मौजूद रहे। उन्होंने डीआरसी भवन के काम को अगले 2 से 3 महीने में पूरा कर लेने का निर्देश अधिकारियों को दिया। मंत्री स्मार्ट चौधरी ने कहा कि कहीं भी जल नल योजना में गड़बड़ी की शिकायत हो तुरंत जिलाधिकारी को सूचित करें। इतना ही नहीं, पाइपलाइन बिछाने के दौरान खोदे गए सड़क को भी जल्द ठीक कराने को कहा गया। देखिए, जो बिहार में विकास के कार्य चल रहे हैं, चाहे वो पंचायत सरकार भवन हो, गली नली के जो अवशेष बचे हुए कार्य हैं, या पानी की व्यवस्था जहां करनी है, उस कार्य को हमारा विभाग उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो जो मुजफ्फरपुर में बचे हुए कार्य हैं उसको पूरा करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अभी लगभग 96 जगह का ये लोगों ने लिस्ट दिया है, तो विस्तृत आप लोगों को आपके मोबाइल पे मैं भिजवा देता हूँ। और कार्यक्रम, क्योंकि देखिए अभी जो कार्य चल रहे हैं उसकी शुरुआत हम लोगों ने आज किया है, और जो उद्घाटन जो काम पंचायत सरकार भवन के पूरे हो गए उसके पूरे लिस्ट दिए जाएंगे। और हम लोग डीपीआरसी, क्योंकि 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में प्रशिक्षण का कार्य शुरू करने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने अभी निर्देश दिया है कि अगले 2-3 महीने में जो यहाँ के डीपीआरसी भवन है उसको पूरा करें, और पूरा करने के बाद मैं स्वयं आऊँगा, उस पूरे ज़िले में जो प्रशिक्षण का काम है उसी हेडक्वार्टर से करने का काम किया जाएगा। नहीं, जहाँ भी आपको दिखता हो आप सूचना दें, जिलाधिकारी उसके लिए अधिकृत हैं। जिलाधिकारी कभी भी यहाँ की यदि रिपोर्ट देंगे कि यहाँ पर पानी की उपलब्धता नहीं है, तो उसको पानी पहुँचाना हम लोग का कर्तव्य धर्म। रोड तोड़ दिया गया लेकिन वो रिपेयरिंग नहीं किया जा रहा मंत्री जी, जबकि नहीं, स्पष्ट तौर पर आदेश है कि यदि एस्टीमेट में उसका प्रावधान नहीं है तो प्रावधान करें, और प्रावधान के बाद यदि कोई काम पूरा नहीं करता है तो जिलाधिकारी और डीपीआरओ को यह अधिकार है कि एफआईआर कर उनको जेल भेजने। मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को कलमबाग चौक के एक होटल में आयोजित नव संकल्प चिंतन शिविर का उद्घाटन नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार, मुकुल कार्यकारी जिलाध्यक्ष कृपया शंकर शाही सहित अन्य उपस्थित लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। शिविर में मुख्य रूप से संगठन की मजबूती, कृषि और खेती, हर मजदूरों की समस्या, सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक एवं स्थानीय समस्या सहित विभिन्न मुद्दों पर चिंतन मंथन किया गया। इससे पहले प्रदेश कमेटी की ओर से राजगीर में नव संकल्प चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। पार्टी के नव निर्माण हेतु उदयपुर में पूरे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का नव संकल्प शिविर का आयोजन कराया गया। उसके उपरांत प्रदेश में प्रादेशिक स्तर पे ये नव संकल्प शिविर का आयोजन कराया गया, जो कि बिहार में राजगीर में हुआ, और उसी प्रकार इसको नीचे बूथ तक ले जाने का कार्यक्रम है। पार्टी का कायाकल्प करना है, जनता के मुद्दों से जुड़ना है, लोगों की लड़ाई लड़नी है, आम आवाम की आवाज़ बनने के लिए कांग्रेस पार्टी कृत संकल्पित है, और उसी के तहत ये कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश के नेता ईडी वाला प्रकरण आप लोगों के संज्ञान में है। आज फिर हमारे नेता को ईडी के दफ्तर बुलाया गया है, उसी को लेकर मौन जुलूस का एक आयोजन कार्यक्रम आ गया, जिस कारण से प्रदेश के नेता नहीं। नव संकल्प शिविर मुजफ्फरपुर, पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में उदयपुर में नव संकल्प शिविर 2 दिवसीय हुई थी, और उसके बाद हमारे उस शिविर में प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और सभी राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे, और जो विचार दिए उस विचार के बाद पूरे देश में हर राज्य में जो है नव संकल्प शिविर 2 दिवसीय किया गया। जैसे कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में राजगीर में 1 जून 2 जून को नव संकल्प शिविर आयोजित की गई थी। उसके बाद सभी ज़िले में 11 से लेकर 14 जून तक 1 दिवसीय
प्रत्येक जिला में नव संकल्प शिविर आयोजन करनी थी। उसी के तहत आज मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में होटल ग्रैंड फोर्ट दामोद चौक रोड छाता चौक नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। और इसमें 6 मुद्दा पर हम लोग जो है ग्रुप डिस्कशन भी रखे हैं। सभी जैसे कि आपको संगठन पर, कृषि पर, अर्थनीति पर, बेरोजगार, रोजगार, सामाजिक न्याय, इस सभी पर चेयरपर्सन बनाया गया है। हमारे कृपा शंकर शाही जी को, आनंद कौशल जी को, सूरज दास जी को, ऐसे करके उसमें 10-10 मेंबर बनाकर सब लोग सेकेंड हाफ में लंच के बाद ग्रुप डिस्कशन होगा और जो राय देंगे वो सबको हम लोग जो है प्रदेश के द्वारा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को भेजा जाएगा और उसके बाद इस पर इम्प्लीमेंट केंद्रीय नेतृत्व करेगी। आज संगठन कैसे मजबूत हो और देश में जो हमारी क्या कमजोरी है, भारत सरकार क्या क्या चीज़ नहीं कर रही है, इसके सुझाव भी हम अपने पॉलिटिकल जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं या NSY यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, सभी के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी लोगों से राय लेके हम लोग दिल्ली भेजेंगे और उस पर केंद्रीय नेतृत्व इम्प्लीमेंट करेगी। इसी के तहत आज नव संकल्प शिविर का आयोजन किया गया है। मंगलवार को जेडीयू श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ की ओर से मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामचरित्र प्रसाद भी शामिल हुए। प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अफरीदी रहमान ने अंग वस्त्र और माला पहनाकर उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने सैयद जीशान अली सहित दर्जनों लोगों को पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराया। मौके पर जिला अध्यक्ष मनोज कुमार, किसान महानगर अध्यक्ष अरुण पटेल, श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर कुमार सिंह, महानगर अध्यक्ष अफरीदी रहमान, जावेद आलम सहित पार्टी से जुड़े सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अरे आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ रामचरित्र बाबू मुजफ्फरपुर के पावन धरती पे आए हैं और आए हैं कार्यकर्ता सम्मेलन महानगर जिला कमेटी की बैठक रखे हैं, जिसमें महानगर की पूरी टीम, जिला कमेटी की टीम बैठक हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि सभी प्रकोष्ठ का एक ही काम है, जो भी मुख्यमंत्री का कार्य है जनता के बीच में जाइए, उसको समझाइए, बताइए, क्योंकि बहुत लोग जानकारी नहीं रहने के कारण उस माने लाभ से वंचित रह जाते हैं, सरकार के लाभ से। उसको हम लोग कितने लोग को जानकारी दिया है, अपना कार्यालय खोले हैं, ऑफिस खोले हैं, किसी तरह का समस्या हो उसका निष्पादन करते हैं। खासकर आम जनता में बहुत सारी समस्या है, उस समस्या का निष्पादन, कहीं भी अन्याय हो, गलत हो, उसके खिलाफ हम लोग मुहिम चलाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, अपने माननीय मुख्यमंत्री तक लेटर लिखते हैं, पार्टी के विशिष्ट नेता तक कहते हैं। और कुछ कार्यकर्ता नए से आपको शामिल हुए हैं, जैसे कि सैयद जीशान अली शिया समुदाय से आते हैं, काफ़ी मजबूत हैं, उनको हम लोग ने जोड़ा है, वो नीतीश कुमार पे विश्वास करके इसमें जुड़े हैं। और भी अंजार आलम साहब, जावेद जी, जावेद आलम अंसारी साहब, सब लोग यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है, सब लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं जेडीयू, काफ़ी अच्छे से पार्टी को। यहाँ मुजफ्फरपुर में आज जो हमारी प्रकोष्ठ की गठन हुआ है पार्टी के द्वारा, ये पहली बैठक है और इसमें कार्यकर्ता सम्मान समारोह मना किया गया है, जिसमें हम सभी कार्यकर्ता से एक दूसरे से जान पहचान हो और सरकार की क्या उद्देश्य है, सरकार की क्या योजनाएं चल रही है और सरकार आज तक कितने काम किए हैं, वो सभी संबंध में बात करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है यहाँ? रिस्पांस यहाँ तो आकर मुजफ्फरपुर एक क्रांतिकारियों की धरती रही है। यहाँ पर जब भी आते हैं तो यहाँ के कार्यकर्ता बहुत ही फ्रूटफुल है और कोऑपरेटिव है और पार्टी के लिए, पार्टी हित में सभी काम करता है। पत्नी और 8 महीने की बच्ची के साथ मारपीट करने वाले आईटीबीपी जवान को मुजफ्फरपुर की महिला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जवान निप्पू कुमार भोजपुर जिला के कोइलवर का रहने वाला है। उसकी पत्नी प्रियंका कुमारी ने उसके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया है। महिला थानेदार ने बताया कि बीते 7 जून को बालूघाट हनुमंत नगर में रहने वाली प्रियंका कुमारी ने महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराया था। इसमें अपने पति निप्पू कुमार, भैंसुर धनेश्वर महाराज, सास मीरा देवी, देवर मनीष महाराज, ननद हनी, देवर ऋषभ और गोतनी गुड़िया देवी को आरोपी बनाया गया है। प्रियंका ने अपने पति आईटीबीपी जवान पर आरोप लगाया है कि वह हमेशा नशा करता है
आईटीबीपी का भगोड़ा सिपाही है। दहेज में 5 लाख रुपए की मांग को लेकर मारपीट और प्रताड़ित करता रहता है। खाना पीना बंद कर घर में कैद करके रखा जाता था। बच्ची से भी मारपीट करता है। आरोपी की हरकत से पुलिस भी हैरान है। वह अचानक से डीएसपी हेडक्वार्टर वैद्यनाथ सिंह के कार्यालय में जबरन घुस गया। उनकी कुर्सी पर बैठकर अजीबोगरीब हरकत करने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने पहले उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वह कुर्सी से हटने को तैयार नहीं था। काफ़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे कुर्सी से उठाया, फिर हिरासत में लेकर थाने ले गई। पूछताछ के बाद महिला थाने की पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। पत्नी को, सास ससुर को और एगो बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, 8 महीना लगभग होगा, उसको उठा पटक करता है, मारना चाहता है, सबको बड़ी बड़ी मारपीट। उसके बाद केस दर्ज हुआ। कल परसों शाम से आकर के दरवाज़ा पीट करके ही कर रहा था। तो हमको सूचना दी, वादिनी हमको सूचना दी कि मैडम केस हुआ है, पति आके द्वार पर हमारा ड्रामा कर रहा है। फिर तो परसों फिर गए तो वहाँ से भाग गया था, नहीं था। तो फिर हम लोग वापस आ गए। फिर कल वैसा ही फिर जा कर के किया, तो फिर सूचना दी, तो वही सूचना के आधार पर गए तो इसको पकड़ के वहाँ से लाए तो प्रक्रिया करते ही अपने जेल भेज रहे हैं। इसके ससुराल से, माने लड़की के मायके के गेट से लेके आए। कहाँ है मायके उसका? आपको यहाँ बालू घाट में है, हनुमंत नगर। अच्छा ये बताइए किस विभाग में है ये? आईटीबीपी का स्टाफ है। रहने वाला कहाँ का बताया गया? ये रहने वाला है आपको नया गांव, नया मोहम्मदपुर, थाना हो गया कोइलवर, जिला भोजपुर। जिला भोजपुर जी। नाम क्या है इसका? नाम है निप्पू कुमार, पिता का नाम हो गया विजय महाराज। फिर आज जेल जा रहा है? स्वर्गीय विजय महाराज जी आज जेल जा रहा है ना? जी। अच्छा ये अभी तो सर पर निर्भर करता है, सर जेल भेजेंगे तो जेल भेजेंगे, जैसा आदेश देंगे वैसा काम करेंगे। आरोप किस तरह का लगाया गया? आरोप यही है कि मारपीट करता है, पत्नी को काफ़ी मारपीट किया है। यहाँ आया तो सास ससुर को मारपीट किया है, दहेज मांग रहा है, यही सब बात है। भूमिहीनों के लिए माओवादियों ने एक नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है। इस नारे को मुजफ्फरपुर के भूमाफिया आत्मसात कर चुके हैं। तभी तो मुजफ्फरपुर के कुढ़नी उप स्वास्थ्य केंद्र के बाद एक बार फिर से साहिबगंज प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पंचायत के मथुरापुर गांव के सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र की जमीन बेच दी गई और किसी को पता भी नहीं चला। जमीन उस पोते ने बेची जिसके दादा ने जमीन राज्यपाल को दान में दी थी। मामला सामने तब आया जब खरीदार ने जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। दरअसल भूस्वामी रामविलास सिंह ने 8 दिसंबर 1995 को खाता नंबर 85 और 2 खेसरा नंबर 1303 से 7 डिसिमिल और 1298 से 3 डिसिमिल जमीन बिहार सरकार को दान में दे दी। दान में दी गई जमीन पर सामुदायिक भवन और उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण हो गया, लेकिन भूस्वामी के पोते ने मोटी रकम लेकर खाता नंबर 85 और खेसरा नंबर 1303 से 2 डिसिमल जमीन गांव के ही हरेंद्र राय को 8 दिसंबर 2021 को रजिस्ट्री कर दी। जब खरीदार जमीन पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया तो लोगों को शक होने लगा। जमीन का कागज निकाला गया तो दान में दी गई जमीन के बिक्री होने का पता चला। इस बाबत भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रोक सूची में उक्त जमीन के शामिल नहीं होने के कारण जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अब जब इस तरह की शिकायत मिली है तो पूरी जमीन की मापी कराई जाएगी। संभव है कि दान में दी गई जमीन का स्वास्थ्य विभाग की ओर से दाखिल खारिज नहीं कराया गया हो। इस मामले में निबंधन विभाग की भूमिका सवालों के घेरे में है। जिला अवर निबंधक भले ही रोक सूची में जमीन के शामिल नहीं होने के कारण रजिस्ट्री की बात कह रहे हों, लेकिन प्रावधान के अनुसार किसी जमीन की खरीद बिक्री से पहले निबंधन विभाग की ओर से उसकी स्थल जांच की जाती है। पर विभाग ने नियम कानून को ताक पर रखकर किए गए बगैर जमीन की रजिस्ट्री कर दी। बताया गया कि जमीन की रजिस्ट्री के बाद साहिबगंज अंचल से उस जमीन की दाखिल खारिज भी करा ली गई है। जी ये तो सरासर गलत है। हमारी खानदानी संपत्ति है जो 1303 जिस तरह पेपर में आया, उसमें 20 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें 7 डिसमिल हमारे दादाजी ने सामुदायिक भवन को या पंचायत भवन को
उन्होंने अपना दान कर दिया। अभी उस पुश्तैनी ज़मीन में से हमारा जो बच रहा है वो खानदानी ज़मीन हमारा तो ऑलरेडी कागज़ के आधार पे उसमें से हम 2 डिसमिल हम लोग हम रजिस्ट्री किए हैं। और हमारे कुछ इस जगह जो पड़ोस में यहाँ पे जो रह रहे हैं उन लोगों का कहना है कि टोटल का टोटल सरकारी हो गया। तो इस ज़मीन का जांच भी कल हुआ है और CO साहब ये लोग अपना किए हुए हैं, जिसमें 7 डिसमिल वो लोग निकल चुके हैं। जो बच गया वो हमारे पुश्तैनी ज़मीन है। अब इस पर ये हमारे जो बगल में है जो विवाद जो अपना कर रहे हैं इतना दिन से, उन लोगों का दावा है कि नहीं पूरा का पूरा सरकारी ज़मीन, तो उसका पेपर भी हम आप लोग को दे चुके हैं और बाकी रह गया तो अपना कानून प्रक्रिया होगा। बहुत दिन से चल रहा है, तो हमको पता भी नहीं है लगभग कितना दिन से चल रहा है। हाँ, इतना चल रहा है 25-30 साल से। कौन आदमी दान किए जमीन? राम विलास सिंह। हाँ, कितना साल पहले किए? अब ये तो हम नहीं जानते साहब कि कितना साल। ग्रामीण है, आप लोग क्या चाहते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र चलता रहे ना? चलता रहे, ये तो हाँ, चलता रहे। जमीन बेचने का बात आ रहा है सामने। अच्छा, क्या है मतलब इसमें कुछ जानकारी? अब उसमें हम नहीं जानते। कल मेरे संज्ञान में आया वो उप स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय भवन का मामला है, जो आज 20 वर्ष से वहाँ पर है। तो जब मामला आया, रजिस्ट्री की बात हुई, तो उसमें CO साहब कल अमीन साहब को भेज करके मापी करवाए और मापी करवाने के बाद अभी तक जो है सही डिसीजन नहीं निकल पाया, ताकि वहाँ पर वैशाली नहर गंडक जो है उसका बहुत सारा ज़मीन है, जिसके वजह से नहीं निकल पाया। अब अमानत का कहना है कि जब तक हम गंडक का नक्शा नहीं लेते हैं तब तक सही जगह पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। आप तो ग्रामीण भी हैं? जी, आप ग्रामीण भी हैं जी और मुखिया भी हैं जी। कितने दिनों से ये स्वास्थ्य केंद्र वहाँ अवस्थित है? 20 सालों से करीब लगभग जी। ये जमीन दान की थी? हाँ, जमीन मतलब दान में दिया, दान बाद ही स्वास्थ्य केंद्र बना के पहले से चल रहा था? नहीं, देने के बाद बना है। देने के बाद जी, देने के बाद। अब वो दान वाली जमीन बेच दी गई जी। जमीन बिकी है वो दान की हुई जमीन में से? देखिए, ये तो सामने अभी नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मामला जो है आपका टेक्निकल है, ये मापी जोखी का विषय है। और अगर किसी ने कोई गलत बेईमानी किया है, बेच दिया है, उस पर कार्रवाई होती है, कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बार घटना हुई कुरहनी के बाद? अब है कुरहनी के बाद घटनाएं घटती रहती है, सरकार अपना काम करती रहती है। कुछ लोगों के द्वारा फर्जी जमाबंदी या मोटेशन नहीं रहता है, या विभाग के कमी के कारण विभाग अपना नहीं करा पाते हैं, तो ऐसे सभी विभागों को हमने निर्देशित किया है कि आपकी जितनी भी ज़मीन है उसका मोटेशन जमाबंदी करा ले। न कराने के कारण पूर्ववर्ती जो भूमिदाता है उनके परिवार के नाम पर रहने के कारण नए वंशज उसको बेच दिया करते हैं। निबंधन पदाधिकारी जो है बगैर स्पॉट वेरिफिकेशन के निबंधन कर देते हैं? अभी तक उसमें ऐसा कानून नहीं बना है कि निबंधन करने से पहले स्पॉट वेरिफिकेशन करना है, कागज़ वेरिफिकेशन करना है। वो लोग जमाबंदी लाते हैं, उसके आधार पर रजिस्ट्री कर देते हैं, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा की ओर से चल रहे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम के अंतिम दिन मंगलवार को मुजफ्फरपुर के MIT मैदान में पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का जमघट लगा। मंच पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद मौजूद थे। गरीब कल्याण रैली को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भाजपा का उद्देश्य गरीब और समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। जनसभा के माध्यम से सरकार की उल्लेखनीय उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराया गया। जितनी उम्मीद की गई थी, सभा में उतने लोग पहुंच नहीं सके। आम लोगों से ज्यादा नेताओं के समर्थक ही दिखे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रंजन कुमार और संचालन जिला महामंत्री धर्मेंद्र साहू ने किया। बेहतरीन कार्यक्रम है। पेड़ के नीचे, स्टेज के पीछे, दाएं बाएं हजारों कार्यकर्ता खड़े थे। लू चलती में आप लोग पत्रकार लोग भी आए, आपका धन्यवाद करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के लिए कार्यकर्ता 44 डिग्री में भी, लू में भी खड़ा रहता है और ये 8 साल बेमिसाल है। और मुजफ्फरपुर में तो खास वरदान मिला हुआ है, उद्योग लग रहा है, कभी जाकर देखिए, वहाँ काम चल रहा है। देखिए, मोदी जी के 8 वर्ष कार्यकाल के पूरे हुए हैं। उस
उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी रैली और जनसभा की यहाँ पे आयोजन किया था, जिसमें कि हम सब ने देखा कि विभिन्न मंत्रीगण केंद्र सरकार के और बिहार सरकार के सब लोग शामिल हुए। मोदी जी ने पिछले 8 वर्षों में देश में आमूलचूल परिवर्तन का काम किया है और जितना अपार जन समर्थन मोदी जी के साथ है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में मोदी जी देश के जो अर्थव्यवस्था है और सामाजिक कल्याण का एजेंडा है उसको लेकर बहुत आगे तक जाएंगे। मोदी जी का जन समर्थन 8 साल बेबी साल ये ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है। यह ऐतिहासिक कार्यक्रम गरीबों के लिए हो रहा है, चाहे वो गरीब सवर्ण का हो, चाहे वो गरीब अति पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, तमामों के लिए आदरणीय मोदी जी ने 8 साल में जो किया है उसी का प्रस्तुतिकरण, उसी की जानकारी हमारे सेंट्रल के नेता यहाँ आए थे, सब लोग दे रहे हैं। मोदी सरकार के 8 साल वही कहेंगे कि एक तरफ भौतिक संपत्ता विपरीत परिस्थितियों में 200 करोड़ टीका इलाज करने के बाद देने के बाद, गरीब कल्याण में 80 करोड़ घरों में अन्न देने के बाद और लगभग 14 करोड़ किसानों के खाते में पैसा भी देने का काम किया। मूल्य वृद्धि भी किसानों का 48% से 80% तक MSP का दाम बढ़ाया और बजट जहां 16 लाख करोड़ का था, वहां बजट आज की तारीख में 37.5 लाख करोड़ का बजट हुआ। वही नहीं, जो रेवेन्यू था 11 लाख करोड़ का, वो आज 32 लाख करोड़ का है। वही नहीं, एक्सपोर्ट केवल 19 लाख करोड़ का था, आज 52 लाख करोड़ का है सभी एक्सपोर्ट को मिला करके। तो बिहार में जहां मनरेगा में 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ मिला यूपीए काल में, 8 साल में हमने 24,000 करोड़ देने का काम किया। इंदिरा आवास के रूप में क्या मिलता था ये राज्य सरकार से पूछिए, अभी हमने 52 लाख मकान गरीबों को देने का काम किया। ये हरि अनंत, हरि कथा अनंत, एक तरफ भौतिक विकास, दूसरे तरफ सांस्कृतिक विकास। कांग्रेस होगा कि इधर लगातार हम सबों ने नाला उराही के लिए प्रयास किया और उसमें सफलता भी मिली है। और विगत आप खास करके इधर के वर्षों में आप देखे होंगे कि नाला उराही के कारण जल जमाव की समस्या पहले से कम हुई है। वैसे स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य यहाँ हुआ है। एक जो तकनीकी बाधा थी उसको भी जल्द हम लोग दूर कर रहे हैं, जिससे कि अस्थायी तौर पर इस शहर को जल जमाव से मुक्ति दे सकें। विगत 8 वर्षों में हम लगातार प्रत्येक वर्ष यह जो मई का समय है, हम हमेशा इस कार्य में देते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 वर्षों में क्या क्या किया है। और यह भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि हम प्रत्येक वर्ष अपनी जनता को अपना हिसाब देने के लिए उपस्थित होते हैं। हम कभी 5 वर्षों का इंतजार नहीं करते कि 5 वर्ष बाद एक चुनाव बीता, 5 वर्ष जनता के समक्ष से गायब और फिर 5 वर्ष बाद पुनः प्रकट हो गया कि भाई हमको वोट दो। भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष अपना हिसाब देने का काम करती है। राजद कोटा से MLC बनने के बाद मुजफ्फरपुर पहुंचे कारी स्वैब का जोरदार अभिनंदन किया गया। जगह जगह पर राजद कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। युवा राजद के प्रदेश सचिव रतन चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने करबला चौक से बांके शाह चौक तक बाइक जुलूस निकाला। टावर चौक पर 51 किलो के फूलों का माला पहनाया गया। कारी स्वैब ने लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हुए कहा कि लोग लालू प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन लालू यादव परिवारवाद नहीं दलितवाद करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सदन में जाने के बाद महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। खुशी इतनी है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकता है पूरा शहर, पूरा युवा, और यह पहली बार हुआ है। और यह काम सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं, क्योंकि युवा हमारे नेता
बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब जी स्वयं युवा है और हमारे पार्टी के कर्ता धर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव भी युवा हैं और यह पहली बार हुआ है कि मुजफ्फरपुर से चुनाकर कोई MLC बना है और विधान परिषद किया है। और ये खुशी जो है युवा राष्ट्रीय जनता दल परिवार के एक युवा के चेहरे पे दिख रही है, मुजफ्फरपुर के हर एक युवा के चेहरे पे दिख रही है। और जो जन सैलाब आप पीछे की तरफ देख रहे हैं, एक युवा अपने नेता को सम्मान करने के लिए, उनका आगमन के लिए, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? उनके आगमन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर को राजदमय कर दिया है और एक युवा उनको जो जिनके दिल में वो बसते हैं, राष्ट्रीय जनता दल बसता है, पूरा युवा सड़कों पर उतरा है उनके सम्मान के लिए, फूल मालों के साथ, झंडा के साथ, सभी तरह से युवा जैसे है हर चौक चौराहों पर उन्हें रोका जा रहा है और इतनी भीड़ तादाद में है कि 2 घंटा हो गया उन्हें शहर में आए हुए और अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। सदन देने का काम किया और जब मैं आज आया, मुजफ्फरपुर के लोगों ने जो प्यार दिया है, जो एहसान मेरे ऊपर दिया है, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि मेरे अंदर वो हिम्मत, वो हौसला, वो हिकमत अता फरमा, जो लोगों की जो उम्मीदें हैं मुझसे, हम उस उम्मीदों को उम्मीद पर खड़े उतर सके। आज देश के जो हालात हैं, जहाँ पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों के जो लोग हैं वो लोग आज राजनीति को तय करते हैं, ऐसे हालात में हम जैसे गरीब के बेटा, मुन्नी रजक जैसी आयरन करने वाली की बेटी को लालू यादव ने सदन भेजने का काम किया है। पूरे बिहार के लोग दुआएं दे रहे हैं। आज मुजफ्फरपुर के लोग एक ही आवाज में लालू जी और तेजस्वी जी को दुआ दे रहे हैं। युवा को लेकर के जो मैंने हमेशा संघर्ष किया है, युवा के सवालों को लेकर के, उन सवालों को लेकर जो मैंने सड़क पे आंदोलन किया है, मैं सदन में भी उन्हीं मुद्दों को मैं उठाता रहूंगा मजबूती के साथ। गिरिराज फैंस क्लब की ओर से मंगलवार को विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रक्तदाताओं को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर के मारीपुर के एक होटल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह ने रक्तदान करने वाले रक्तवीर चंदन कुमार, मोहम्मद आफताब, मोहम्मद कलाम, राजू रंजन सहित दर्जनों को प्रशस्ति पत्र और पौधा देकर सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने हर वर्ष रक्तदान कर महान कार्य किया है। इससे कई जिंदगियों को बचाया जा सकता है। इस नेक कार्य को निरंतर जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस के प्रयास तभी सार्थक होंगे जब हम स्वयं रक्तदान करने के लिए आगे आएंगे और अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी प्रेरित करेंगे। मौके पर क्लब के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता राजीव कुमार, संरक्षक देवांशु किशोर सहित क्लब के सभी सदस्य मौजूद थे। आज विश्व रक्तदान दिवस भी है और देश में हर 6ठा व्यक्ति की मृत्यु रक्त की कमी से और इसीलिए रक्तदान करने वालों को आज हमने सम्मानित करने का काम किया। ये मानवता की एक बड़ी कड़ी है और मेरा मानना है आज अगर 3000 से ऊपर ब्लड बैंक है, इसकी और आवश्यकता है। उसमें लगभग 1100-1200 सरकारी है और रेस्ट गैर निजी में। रक्तदान की भी ज़रूरत है, इस नौजवानों में जागरूकता की ज़रूरत है। अगर ना रक्तदान करें तो दुनिया मेडिकली जानता है कि वो ब्लड का सेल टूट जाता है। इसीलिए इसका एक मुहिम चले। जिस देश में इतने लोगों को रक्त की कमी रहे, इसलिए रक्तदान महादान के रूप। मुजफ्फरपुर के गलमबाग चौक स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय मधुकर निकेतन में मंगलवार को आयोजित सभा में संस्कार भारती के संस्थापक पद्मश्री बाबा योगेंद्र को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर उपस्थित संगठन के उत्तर बिहार प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि संस्कार भारती के संरक्षक पद्मश्री बाबा योगेंद्र 10 जून 2022 को देवलोक गमन कर गए। उन्होंने कहा कि उनके देहावसान से हम सभी शोक संतप्त हैं। उनका स्वर्गवास न सिर्फ संस्कार भारती के लिए बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ये एक बहुत दुख का समय है जहां हमारे संस्कार भारती के संस्थापक बाबा योगेंद्र जी हमारे बीच नहीं हैं। उनकी स्मृतियां हमारे बीच हैं, उनका लक्ष्य हमारे बीच है और वो हमेशा रहेगा। जो दायित्व बाबा ने मुझे
उत्तर बिहार प्रांत के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में स्वयं बाबा ने मुझे दिया था, उसे आप सबों के सपोर्ट से, आप सबों के प्रेम से हम पूरा करने के हर संभव प्रयास करेंगे। कला जगत में जिस सोच के साथ बाबा ने संस्कार भारती का निर्माण किया था, ललित कला को उद्देश्य रखते हुए उन्होंने इस संस्कार भारती को जन्म दिया था, उस ललित कला को पूरे देश में हम लोग प्रसारित करने का और सुचारू रूप से सभी कलाकार अपनी जीवनी जी सकें, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। धन्यवाद। आने से कुछ देखिए, उनका हर एक कठिनाई में, हर एक उलझन में उनका इतना सरल समाधान रहता था हर एक चीज़ के लिए, उसकी कमी तो यकीनन पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन जो उद्देश्य उन्होंने दिया था, उस उद्देश्य को और मन में जब हम बाबा को स्मरण करते हैं, आज भी स्मरण करते हैं, तो न जाने कहां से वो उत्तर भी हमें दे जाते हैं। साहू पोखर पूजा समिति की ओर से ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर मंगलवार को मुजफ्फरपुर के साहू पोखर पर गंगा आरती की गई। पंडित अजय झा और राकेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा और भगवान शिव की पूजा अर्चना कराई। उसके बाद धूप दीप से आरती की गई। पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने कहा कि आज की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, क्योंकि आज जगत के उपदेशक संत कबीर की जयंती है। जब विश्व में धर्म के ऊपर धन और परिवार, सौहार्द और प्यार, विश्वास लुप्त हो रहा था, तो संत कबीर ने अपने दोहे से जागृत किया था। आरती के दौरान पंडित राजेंद्र झा, वरुण पांडे, श्रीरंजन सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। हर महीने पूर्णिमा के दिन साहू पोखर पर मां गंगे की आरती की जाती है और शिव की आराधना की जाती है। और आज ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे कबीर जयंती भी हम लोग मनाते हैं, जिस कबीर ने पूरे विश्व को, जब हम धर्म से ऊपर धन हो गया था, सौहार्द और परिवार और लोग को जब हम भूलने लगे थे, तो कबीर जी ने अपने दोहे से पूरे विश्व को एकत्रित करने के लिए, जैसे बहुत सारा उनका दोहा है, जैसे कि पंडित पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ऐसे आज कबीर जी की जयंती भी हम लोग श्रद्धापूर्वक मना रहे हैं और गंगा आरती के माध्यम से जगत कल्याण की कामना कर रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। SK बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित SK बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं। क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।